दोस्तों, जीतू पटवारी की गाड़ी के सामने अचानक कई सारे लोग आ गए। ये लोग इंदौर के लोग हैं जो जीतू पटवारी की गाड़ी के सामने आते हैं और खुलकर के बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, किसी से कोई खौफ नहीं होता इन्हें। और जीतू पटवारी के सामने इसी भीड़ में से वो शख्स कहता है कि 50,000 जमा करवाए हैं, तब वाइफ को मिली है छुट्टी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो तब भी आपको पता चल गया होगा कि देश के इंदौर शहर में, जो कि स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उस शहर में शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी पीने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। और आपको तब और हैरत हो गई होगी जब आपको पता चला होगा कि इस इंदौर शहर में विधायक, सांसद, महापौर, बल्कि पूरा मध्य प्रदेश भाजपा में है। इंदौर में 2 नहीं 3 इंजन की सरकार है, वो भी बीजेपी की। उसके बावजूद इन लोगों ने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि इन्हें शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी, पेशाब वाला पानी पीना पड़ जाएगा और इनके सदस्यों की जान चली जाएगी। किसी को उल्टी दस्त हो जाएंगे, किसी को पेट में दर्द होने लगेगा। ये हालात इंदौर शहर के हैं, तो आप अन्य शहरों की तो कल्पना छोड़ ही दीजिए कि क्या हालात होंगे। तो दोस्तों, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी गाड़ी से इन रहवासियों से मिलने के लिए जाते हैं। उनके बीच में पहुंचते हैं तो जैसे ही पता चलता है कि जीतू पटवारी आ गए हैं, यानी कि विपक्ष के नेता आ गए हैं, तो यहां पर उनके कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं और मोहल्ले के लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं तो उसमें से अपना दर्द भी बयां करते हैं। किसे सुनाएंगे भाई? जो सरकार है, अगर वो इतनी सुनने वाली होती तो शायद इन लोगों को शौच वाला पानी तो नहीं पीना पड़ता, पॉटी वाला पानी नहीं पीना पड़ता, टॉयलेट वाला पानी नहीं पीना पड़ता। अगर बीजेपी इनकी सुन रही होती, इन्हें ये पानी पीने की नौबत ही नहीं आती। इसीलिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि विपक्ष के नेता के सामने अपना दर्द बयां कर दें। तो इसी भीड़ में से दोस्तों ये जो शख्स हैं ये सामने आते हैं और जीतू पटवारी से पहले यहां पर आकर के हाथ मिलाते हैं और फिर दर्द बयां करते हैं। जो सरकार दावा ठोक रही थी कि मरीजों का पैसा नहीं लगने देंगे, सरकार खर्च करेगी जो है उनके इलाज का पैसा, उसकी पोल खुल गई। ये शख्स कहता है कि 50,000 रुपए जमा करवाए अस्पताल में, तब बीवी को छुट्टी मिली है, तब जो है पत्नी को छुट्टी मिली है। 50 से 60,000 रुपए अस्पताल में दे करके आए हैं। ये सुनकर के जीतू पटवारी के तो होश ही उड़ गए। जीतू पटवारी ने जैसे ही ये सुना तो वहां एक तरीके से पत्रकार भी वो खुद ही बन गए। क्या करें, क्योंकि पत्रकारिता आज के दौर में पत्रकार तो कर ही नहीं रहे हैं, तो नेता को पत्रकार भी बनना पड़ता है। जीतू पटवारी ने अपना मोबाइल पकड़ा और मोबाइल पकड़ करके, मतलब उस साइड से किसी ने मोबाइल पकड़ा होगा जीतू पटवारी वाली साइड से, और ये जो फ्रेम है यहां पर फिर जीतू पटवारी ने सवाल किया, बताओ क्या कह रहे हो? तो ये शख्स कहता है कि 50-60,000 रुपए मैंने जमा किए हैं, तब छुट्टी मिली है। मतलब बिना पैसे दिए तो छुट्टी मिल ही नहीं रही थी, यानी कि सरकार ने पैसा नहीं दिया है। जब जीतू पटवारी इन लोगों से बात करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं और अपने किसी साथी से कहते हैं कि कलेक्टर को भेजो ये जो वीडियो बनाया है, जिससे कलेक्टर को भी पता चल जाए, सरकार को भी पता चल जाए कि हकीकत है क्या। हालांकि सरकार को तो पता ही होगा, नेताओं को तो पता ही होगा, बीजेपी वालों को, कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। अगर सच में मरीजों का पैसा मिल रहा होता इलाज का तो शायद इस शख्स को 50-60,000 रुपए देने नहीं पड़ते, लेकिन यहां पर देने पड़ गए। अब इस पूरे घटनाक्रम को देख करके दोस्तों ये भी समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष होना कितना जरूरी होता है। इंदौर के लोगों ने सभी जगह बीजेपी को सीटें दे मारी और आज ये शौच वाला पानी पी रहे हैं, तो अब इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने विपक्ष को क्या बना दिया? पंगु बना दिया। जब विपक्ष को आप सीट दोगे नहीं तो कौन सुनेगा आपकी? जो सरकार होगी वो आपको एक तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश करेगी, एक तरीके से मोनोपोली करेगी। वो चाहे शौच वाला पानी पिलाए आपको, चाहे टॉयलेट वाला पानी पिलाए आपको, आप किसी से कह नहीं पाएंगे। जब विपक्ष दमदार स्थिति में होता है तो सरकार पर दबाव बनता है। आज ये स्थिति इन लोगों को समझ में आ रही होगी कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सब जगह बीजेपी को, एक ही दल को सीट दे करके, कोई भी दल हो, एक सभी को सीट कभी नहीं दी जाए। क्या आपने भरमारी संख्या में दे मारी? सोचिए, इंदौर में जो लोगों ने वोट किया था दोस्तों, आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो धर्म के नाम पर वोट दिया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया, एक दल के नाम पर जो इतना सारा वोट दे मारा कि आज शौच वाला पानी पी रहे हैं। मतलब इन्हें जीवन जीने के लिए ढंग का पानी नहीं मिल रहा, ये इनका लिविंग स्टैंडर्ड है।
ये जीवन का स्तर है किसमें? बीजेपी सरकार में। और यहां बात बीजेपी की नहीं है, यहां बात है मोनोपोली की। अगर एक ही पार्टी को भर भर करके इस तरीके से वोट दे दिया जाएगा तो क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है, उनके भीतर का डर खत्म हो जाता है। बोले हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और नेता को एक ही बात से दोस्तों डर लगता है, वो होता है वोट बैंक से। अगर ये सारे लोग, सारे नागरिक इंदौर के इस बात को याद रखें कि हमने अपने जीवन में शौच वाला पानी पिया था, बीजेपी के रहते हमें शौच वाला पानी पीना पड़ गया, धर्म के राज में, राम राज्य में हमें शौच वाला पानी पीना पड़ गया, और ये बात याद रखें और उसके बाद इस स्थिति में ले आए दल को कि वो वोट के लिए तरसता रहे, तब शायद उसे जीवन भर एहसास होगा कि हमारे रहते शौच वाला पानी पीना पड़ गया था। तो ये अपना दर्द बयां कर रहे थे कांग्रेस के जीतू पटवारी से उनकी गाड़ी के सामने आकर के। अब मोहन यादव तो इनके बीच में अभी आए नहीं है, आगे आ जाए तो पता नहीं है, लेकिन जो और तमाम नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे अस्पताल में मिलने के लिए, डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जो है बयान दिया गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि 50,000 रुपए जमा करवाए, तो कैलाश भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी को अगर इनका ये बयान सुनाई दिया गया होगा तो इनके 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे क्या? और क्या वो जो भाषण दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से, कि जो है इलाज फ्री होगा, उसका क्या? एक तरीके से तो पोल खोल रहे हैं भाई साहब के, कुछ नहीं है। 50,000 रुपए जमा कराए, क्या ये झूठ कह रहे होंगे? क्या सही कह रहे होंगे? तभी जमा कराए, तभी तो कह रहे होंगे, ऐसे ही तो कह नहीं रहे होंगे कि जीतू पटवारी आ गए, उन्होंने अपने मुंह से झूठ बोल दिया। इनकी जेब से 50,000 गए होंगे, तभी भाई साहब अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि हमने शौच वाला पानी पिया, परिवार ने, घर ने, और ऊपर से 50,000 रुपए लग गए, वो अलग। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? घटनाक्रम जब आपके सामने आया कि इंदौर के लोगों को, भागीरथपुरा के लोगों को शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी पीना पड़ गया, टॉयलेट वाला पानी पीना पड़ गया, तो इस सुनकर के आपको कैसा लगा? और इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।